बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सबक का उन्वान है जोड़ कर लिखिए, यानी हमें 2 और 3 हरूफ को जोड़ कर लिखना है, मिलाकर लिखना है। प्यारे बच्चों, आप जैसे बखूबी वाकिफ़ हैं इस बात से कि जब भी हमें कोई लफ्ज़ या कोई अल्फाज बनाना हो तो उसके लिए हमें हरूफ की छोटी शक्लों की ज़रूरत पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा, हरूफ तहजी की मुख्तसर सूरतें। प्यारे बच्चों, मिसाल के तौर पे हम बे को अलिफ के साथ कैसे जोड़ कर लिखेंगे, इसके लिए हमें बे की मुख्तसर सूरत की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे? बे की मुख्तसर सूरत अलिफ के साथ बनेगा बेलिफ बा। अब हम जोड़ेंगे पे को सीन के साथ। तो कैसे जोड़ेंगे? पे की मुख्तसर सूरत और इसके साथ जोड़ेंगे सीन को, बनेगा पे सीन पस। ते को अब जोड़ेंगे कीफ के साथ। कैसे जोड़ेंगे? ते की मुख्तसर सूरत और फिर कीफ। ते कीफ तक। अब हम लाम को जोड़ेंगे बे के साथ। तो कैसे जोड़ेंगे हम इनको? लाम की मुख्तसर सूरत लाम की मुख्तसर सूरत हम बे के साथ जोड़ेंगे और इसके नीचे एक नुक्ता डालेंगे। लाम बे लब। प्यारे बच्चों, अब जोड़ेंगे हम मीम को गाफ के साथ। कैसे जोड़ेंगे? इन दोनों को कैसे मिला के लिखेंगे हम? मीम की मुख्तसर सूरत गाफ के साथ। तो बनेगा मीम गाफ मग। मीम गाफ मग। प्यारे बच्चों, अब हम जोड़ेंगे चीम। चीम में कितने नुक्ते होते हैं? शाबाश, 3 नुक्ते, है ना? 3 नुक्ते डालेंगे और इसके साथ जोड़ेंगे हम लाम को। तो कैसे मिलाकर लिखेंगे? जीम की मुख्तसर सूरत 3 नुक्ते नीचे आएंगे और फिर लाम जोड़ेंगे। जीम लाम चल। जीम लाम चल।
प्यारे बच्चों, अब हम 3 हरफों को मिलाकर एक लफ्ज़ लिखेंगे। मिसाल के तौर पर बे को अलिफ के साथ जोड़ा और अलिफ को ते के साथ। कैसे मिलाकर लिखेंगे? बे जमा अलिफ जमा ते। इन तीनों हरफों को कैसे मिलाकर लिखेंगे? बे की मुख्तसर सूरत अलिफ के साथ जोड़ेंगे। अलिफ शरारती हरफ है, इसलिए अपने बाद वाले हरफ को मिलने नहीं देगा। ते अलग से लिखेंगे, बनेगा बेली बात ते बात। कीफ जमा अलिफ जमा नून। इन 3 हरूफों को कैसे मिलाकर लिखेंगे? किफ अलिफ का और नून, क्योंकि अलिफ नून को अपने साथ जुड़ने नहीं देगा। बनेगा किफ अलिफ का नून कान। अब जोड़ेंगे हम लाम जमा वाव जमा गाफ। इन 3 हरूफों को कैसे जोड़ेंगे? लाम की मुख्तसर सूरत वाव के साथ जोड़ेंगे। लाम वाव, वाव भी है शरारती हरूफ, इसलिए गाफ को अपने साथ जुड़ने नहीं देगा, तो गाफ अलग से लिखेंगे। लाम वाव गाफ लोग। लाम वाव लोग गाफ लोग। इसके बाद हम जोड़ेंगे कौफ जमा लाम जमा मीम। प्यारे बच्चों, कैसे ये 3 हरफ हम जोड़ेंगे? कौफ की मुख्तसर सूरत लाम के साथ और लाम की मुख्तसर सूरत मीम के साथ, क्योंकि ये इसकी मुख्तसर सूरत होती है, ये शरारती हुरूफ नहीं है, तो इसकी मुख्तसर सूरत हम जोड़ेंगे मीम के साथ। बनेगा कलम। कौफ लाम मीम कलम। सीन जमा अलिफ जमा गाफ। इनको कैसे हम मिलाकर लिखेंगे? सीन की मुख्तसर सूरत अलिफ के साथ जोड़ेंगे। सीन अलिफ सा। अलिफ है शरारती हरूफ, अपने बाद वाले हरूफ के साथ नहीं जुड़ेगा, तो गाफ अलग लिखेंगे। सिन अलिफ सा गाफ साग। नून जमा रे जमा मीम। कैसे मिला के लिखेंगे? नून की मुख्तसर सूरत रे के साथ जोड़ेंगे। नून रे और मीम। मीम अलग से क्यों लिखेंगे? क्योंकि इससे पहले रे आया जो शरारती हरफ है। अज़ीज़ तौलिबात, अब हम तोड़ कर लिखेंगे, यानी हमें अब अलग अलग करके हर्फ लिखना है। वहाँ से हमें कोई लफ्ज़ दिया होगा तो हमें वो तोड़ कर लिखना है। मिसाल के तौर पर जब, तो जब को हम कैसे तोड़ कर लिखेंगे?
जीम जमा बे। जब। पुल को कैसे हम तोड़ कर लिखेंगे? पे जमा लाम पुल। मुंह को हम कैसे तोड़ कर लिखेंगे? पहला हर्फ है मीम जमा वाव मो। कर को कैसे तोड़ कर लिखेंगे? कीव जमा रे कर। अब लग को कैसे तोड़ेंगे हम? लाम जमा गाफ लग। लग के बाद है सब। अब सब को हम कैसे तोड़ कर लिखेंगे? पहला हर्फ है सीन जमा बे सब। फर्श को कैसे तोड़ कर लिखेंगे? फे जमा रे जमा शीन। अब लफ्ज़ ना को कैसे हम तोड़ कर लिखेंगे? नून जमा अलिफ जमा कीफ नाक। अब हम लफ्ज़ बाप को कैसे तोड़ेंगे? बे और बे के नीचे एक नुक्ता, इसके साथ है अलिफ जमा पे। पे के नीचे 3 नुक्ते। प्यारे बच्चों, अब हम लफ्ज़ सेब को तोड़ेंगे, यानी कि सेब को हम अलग अलग हर्फों में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सीन, इसके बाद सीन जमा ये,
जमा बे, सीन ये बे सेब। प्यारे बच्चों, अब हम लफ्ज़ सख्त कैसे अलग अलग करके लिखेंगे। सेन जमा खाए जमा ते सख्त। सख्त के बाद हमारे पास है लफ्ज़ हसद। तो इसको कैसे हम तोड़ कर लिखेंगे। हाय जमा सीन जमा दाल हसद। अब हमारे पास है लफ्ज़ आलू। तो कैसे तोड़ कर लिखेंगे आलू को। अलिफ मद आ जमा लाम जमा वाव आलू। चाहती हूँ कि आपने ये अच्छे से ये सबक ज़हनशीन किया होगा। फ़ी अमानिल्लाह।